दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर मैं बिंदेश्वरी मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम ऐसे बीते हुए साल की बात करना चाहते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। आज हम जापान के उस काले दिन की, काले सच की बात करना चाहते हैं जो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही डरावना, बहुत ही भयावह दिन था। वो जापान का काला दिन। आज हम दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था, जो परमाणु बम गिराया गया था, तो हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो इसलिए इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जैसा कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, युद्ध का 15वां दिन आज लगातार जारी है। किसी प्रकार से कोई सीज फायर की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए दोस्तों मैं आज उन पुराने दिनों को याद करने के लिए कि न्यूक्लियर अटैक जो होता है उसमें कितने बेगुनाह मारे जाते हैं, कितनी त्रसदी होती है, ये आपको एक बार संक्षिप्त में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था वो आज तक जापान नहीं भूल पाया है और कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में लगभग सुबह के 8:15 बजे वो बम गिराया, वो अटैक किया कि जो इतिहास के पन्नों में अजर और अमर हो गया। आज तक ना कभी ऐसे हुआ है, ना पहले कभी ऐसा हुआ था, लेकिन जापान के लिए वो दिन 6 अगस्त 1945, क्या पता जापान के लोगों को, हिरोशिमा के लोगों को, कि उनके ऊपर क्या गिरने वाला है। वो सब जापान के मिलिट्री बेसेस सब सतर्क हो जाते हैं, अपने यहाँ एक अलर्ट का सायरन भी बजाते हैं, खतरा का सायरन भी बजाते हैं। फिर भी वहीं तक बात थमती नहीं है। हिरोशिमा के आसपास ये देख के जापान के लोग डर जाते हैं, डर का माहौल होता है। लेकिन क्या पता था उनके ऊपर एक ऐसी चीज गिरेगी कि जो पूरी तरीके से उनको जला के इस दुनिया के पन्ने से ही हटा देगी। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को 8:15 अमेरिका ने वो आखिर कर दिखाया, क्योंकि इसमें तमाम ऐसे लोग मारे जाते हैं जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता है। और फाइनली अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम को हिरोशिमा के बीचों बीच में गिराया। देखते देखते 43 सेकंड के अंदर सारा हिरोशिमा के जितने भी आस पड़ोस के लोग थे सब जल के भाप हो गए। ऐसा गुब्बारा, ऐसा ज्वालामुखी फटता है कि पूरा हिरोशिमा एक ज्वालामुखी वोल्केनो के रूप ले लेता है, जिसमें हिरोशिमा पूर्ण रूप से तबाह हो जाता है। लगभग 70 से 80 हजार लोग मारे जाते हैं और साल के अंत तक लगभग जो डाटा दिया गया है उसके अनुसार 1,40,000 के करीब लोग मारे जाते हैं। कि वो घटना इतनी तबाही थी, इतना वो तबाही का मंजर था कि वो जापान कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसको भूल पाएगा। 6 अगस्त को ये घटना होती है। उसी के ठीक 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को दिन के लगभग 11 बजे के करीब एक विमान और आता है जो फिर दूसरा परमाणु अटैक करता है नागासाकी के ऊपर। लगभग 11 बजे गिरता है, जो लिटिल बॉय से भी ज़्यादा धमाकेदार होता है और पूरे नागासाकी को निगल जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की दोस्तों ये घटना है। नागासाकी पूर्ण रूप से तबाह हो जाता है। यानी जापान को 6 अगस्त 1945 को 8:15 बजे परमाणु न्यूक्लियर अटैक किया जाता है अमेरिका के द्वारा। पूरा हिरोशिमा तबाह हो जाता है। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को
फिर अमेरिका के द्वारा दोबारा न्यूक्लियर अटैक किया जाता है नागासाकी शहर पर। नागासाकी पूर्ण रूप से तबाह हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, राख हो जाता है। उसके ठीक 6 दिन बाद यानी 15 अगस्त 1945 को जापान अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। दोस्तों, अभी मेरा ये बताने का मतलब ये था कि जो ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, इसका सीज फायर होना बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूक्लियर अटैक होते हैं तो इसमें लाखों लाख बेगुनाह मारे जाएंगे, लाखों लाख लोग ऐसे मारे जाएंगे जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, वो किसी भी देश के लिए हो। तो किसी न किसी तरीके से इस युद्ध को सीज फायर की तरफ ले जाना होगा। ऐसे ही अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो, नए अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।